प्रिय भक्तजनों, रिलीजियस दुनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को ज्योतिया व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, इसकी विधि और संपूर्ण नियम के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में ज्योतिया व्रत का अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए मुख्य रूप से रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत नहाय खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलता है। इस दौरान माँ पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह उपवास करती है। यह एक निर्जला व्रत है। अक्सर महिलाएं इस व्रत की तैयारी सप्ताह भर पहले से ही शुरू कर देती हैं। इस साल ज्योतिया व्रत अक्टूबर माह में रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत महाभारत के समय से रखा जाता आ रहा है। जब द्रोणाचार्य का व्रत हो गया था तो उनके बेटे अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु नष्ट हो चुका था। फिर अभिमन्यु की पत्नी ने यह व्रत किया और इसके बाद श्री कृष्ण ने शिशु को फिर जीवित कर दिया। तभी से महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये उपवास करती हैं। इस बार ज्योतिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को मनाया जा रहा है। ये व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रखा जाता है। महिलाएं इस दौरान पूजा करके इसकी शुरुआत करती हैं। यह बहुत कठिन व्रतों में से एक है। ज्योतिया व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पर शुरू होगी। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर होगा। वहीं व्रत पारण का समय सुबह 8:08 के बाद का है। लगभग सभी जानते हैं कि ज्योतिया व्रत 3 दिन तक चलता है। इस त्योहार की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाय खाए परंपरा से होती है, जिसमें महिलाएं नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती हैं। वहीं दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला उपवास किया जाता है। इसके बाद नवमी तिथि पर इसका पारण किया जाता है। भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को ज्योतिया व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। वैसे तो हर उपवास में पूजा का अधिक महत्व होता है। बिना पूजा के किसी भी उपवास की शुरुआत करना उचित नहीं है। ज्योतिया व्रत में भी पूजा व उसकी विधि दोनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उपवास के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुशा से बनी जीतमूत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप, चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा में जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुनते हैं। ज्योतिया व्रत निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ज्योतिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। ज्योतिया व्रत 3 दिन के लिए होता है, इसलिए नहाय खाए से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मानने चाहिए। पहले दिन नहाय खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चने के बने व्यंजन अर्पित करने चाहिए। इस दिन कोई वस्तु को काटे नहीं और ना ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करें। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है, इसलिए सब्जी में कोई जीव आदि हो और काटते समय वह कट जाए, इसलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के कारण पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा भी गले में पहनती हैं। इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर उसे उतार दिया जाता है। जीतमूत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद है। इस दिन कई जगह शाम को गाय के गोबर से घर लीपा जाता है
और फिर जीतमूत वाहन की प्रतिमा बनाई जाती है और उसे मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। इसके अलावा सियारिन की भी मूर्ति बनाई जाती है। इसके लिए महिलाएं मिट्टी खोदकर तालाब बनाती हैं। इसके पास पाकड़ या बरियार की डाल लाकर खड़ा कर शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीतमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति मिट्टी के पात्र में स्थापित कर पीली रुई से अलंकृत किया जाता है। मिट्टी या गोबर से चिल्ली और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है और उस पर लाल सिंदूर लगाया जाता है और बांस के पत्तों से पूजा किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।